आज हम लोग पढ़ने वाला है प्रस्तावना के बारे में। कौन सा प्रस्तावना? ठीक है। प्रियम्बल। ठीक है, प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बाहर लिखा है कि प्रस्तावना। प्रस्तावना के इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रियम्बल। क्या बोलेंगे? प्रियम्बल। ठीक है, ये संविधान के बारे भाग है। ठीक है, पहला देख पढ़ते हैं कि प्रस्तावना। प्रस्तावना तक हम लोग क्या कह सकते हैं? आईना, ठीक है, आत्मा, कुंजी और उद्देशिका कहते हैं। प्रस्तावना को जो हम लोग क्या कह सकते हैं? आईना कह सकते हैं। मैं मतलब कि प्रस्तावना नहीं, एक संविधान का कह सकते हैं कि मतलब कि प्रस्तावना जो है इस संविधान का क्या है? आईना है, आत्मा, कुंजी और उद्देशिका भी कह सकते हैं। इस तीनों का कह सकते हैं कि इसको प्रियम्बल कह सकते हैं। किस ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्या देखो, इसका विचार जो है, ये प्रियम्बल का विचार कहाँ से लिया गया था? यूएसए से। कहाँ से? यूएस अमेरिका से लिया गया था इसका विचार। ठीक, इसका भाषा कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। इसका भाषा कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, आगे देखते हैं कि देखो, जो जो प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल की जो अधिकार स्रोत कहाँ से मिला? मतलब किसका? मतलब जो प्रस्तावना बनाया गया है, किसके हिसाब से बनाया गया है? भारत की जनता से, मतलब लोगों की जनता से बनाया गया। मतलब जो भी शक्ति मिल होने की संविधान को जो कि जो अधिकार, जो शक्ति है, जो कहाँ से मिलेगा? जनता से। कहाँ है? जनता से। मतलब जनता से देख करके जो संविधान बनाया गया है। ठीक है, अब आते हैं कौन? प्रकृति। प्रकृति में क्या आ गया? संप्रभुता, संपूर्ण संप्रभुता, संपन्न और समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। ठीक, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक। क्या है? लोकतांत्रिक। ठीक है, ये बारे में भी पढ़ेंगे। प्रकृति है और इसी का मतलब न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, आप पढ़ते संप्रभुता। संप्रभुता ये शब्द आता है कि संपूर्ण संप्रभुता, संपन्न। ठीक है, ये प्रश्न आता है प्रियम्बल में फर्स्ट नंबर। ठीक है, पहले देखो, संप्रभुता मतलब होता है कि कोई भी हमारा बाहरी शक्ति हमको ये मैंने कि फैसला लेने से कोई रोक नहीं सकता। मैंने फैसला लेने से कोई रोकेगा ना। ठीक है, हम अपने मन से जो भी निर्णय फैसला लेते हैं अपने इंडिया हिसाब से लेते हैं। कोई भी देश आके हमको कोई बाहरी दबाव नहीं दे सकता। अपने हिसाब से जो भी काम लेंगे, निर्णय लेंगे, अपने हिसाब से लेंगे। ठीक है, कोई हमको बाहरी देश हमको दबाव नहीं दे सकते कि आप ये करें वो करें। ठीक है, इसकी संप्रभुता। ठीक है, अब बाहरी देखो, हम लोग स्वयं निर्णय ले सकते हैं जो भी करना है। ठीक है, प्लस बाहरी दबाव, कोई भी मतलब बाहरी दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई हमको आदेश नहीं दे सकते कि ये करो। ठीक है, कोई बाहर आन के नहीं कर सकते। ठीक है, अब आता है समाजवादी। समाजवादी का मतलब होता है बंटवारा। ठीक है, सरकार को जो भी संपत्ति, जो भी कुछ चीज़ें होता है सरकार की, वो समाज में सभी लोग बराबर बांटना चाहिए। सबका क्या होना चाहिए? बराबर बांटना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष मतलब होता है भारत का कोई भी अपना धर्म नहीं, मतलब राजकीय धर्म नहीं होगा। कहा ना, नहीं, मतलब जो इंडिया में कोई भी अपने धर्म हिसाब से मना सकते हैं। कोई भी धर्म आप मना सकते हैं। एक पंथ निरपेक्ष मतलब कोई भी धर्म आप मना सकते हैं, आपको रोक टोक नहीं है। लेकिन आपने कोई भी राजकीय धर्म इंडिया में कोई नहीं, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, अब आता है कौन? लोकतंत्र में कहा आता है, और बाद देता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में मतलब होता है सरकार सरकार जो है 5 वर्ष में बदलते रहते हैं। कहा मतलब बदलते रहेंगे। इंडिया में जो संविधान बना है उसके हिसाब से बने, सरकार 5 वर्ष से बदलते रहेंगे। ठीक है, लोग कैसे? मतलब लोग जो है लोग चुनाव करेंगे। करेंगे क्या करेंगे? लोग जो है शासन को चुनाव करेंगे, ना कि अपने हिसाब से बन जाएंगे। ठीक है, लोग चुनेंगे हमको कौन सरकार होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए। इसको किस में हो गया? लोकतंत्र में। ठीक है, लोकतंत्र में। ठीक, आप बताए गणराज्य किसको कहते हैं? गणराज्य का मतलब होता है कोई भी वंश पर आधारित नहीं होगा और राजा खानदान के हिसाब कोई भी सरकार नहीं बनेगा। अब बनेगा तो जनता के अनुसार जो चुनाव हो उस हिसाब चलेगा। ये गणराज्य। गणराज्य मतलब वंश, राजा, खानदान के हिसाब से नहीं चलेगा। ठीक है, और लोगों लोगों द्वारा चुना हुआ होना चाहिए। इसका मतलब गणराज्य हो। ठीक है, अब बताते हैं न्याय। न्याय का मतलब क्या होता है? देखो, न्याय का मतलब होता है कि जाति, धर्म, लिंग भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब इसके साथ बिल्कुल भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबको बराबर जो भी जो कुछ मिलता है उसको बराबर हक देना चाहिए, अधिकार देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी इसके मामले में है उसको बराबर सबको समान हिसाब से देखा जाना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब क्या हो गया? स्वतंत्रता मतलब हमको रोक टोक कुछ नहीं, मतलब हम लोग को कोई रोक टोक सकता है। स्वतंत्रता मतलब हम लोग फ्री है, मतलब इंडिया में रह के कुछ भी कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। और कुछ भी कर सकते मतलब नहीं कि जो कि तो लोग कुछ बम बम बना के देश को उड़ा लोग, इसे नहीं। इंडिया में कुछ भी करेंगे मतलब कि आप ऐसे इंडिया कैसे बना सकते हैं जो
विकसित हो सके इंडिया, जो भी कुछ विकसित हो सके उसके हिसाब से आप कुछ काम कर सकते हैं। स्वतंत्र मतलब रोक टोक नहीं होना चाहिए, रोक टोक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हम कुछ काम करेंगे, ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना का जो है इस स्वतंत्रता का पूरा अधिकार दिया गया है। हम विचार कर सकते हैं, हमारे ऊपर जो भी व्यक्ति अभिव्यक्ति है उसके बारे में हो सकते हैं, प्लस विश्वास कर सकते हैं, किसी चीज़ पर हमको रोक नहीं सकते, कुछ भी विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन विश्वास आप ऐसा नहीं कर सकते जिसको लिए गलत है, ठीक है। धर्म भी बना सकते हैं, उपासना भी कर सकते हैं, तो क्या है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। आप बता समानता, समानता का मतलब होता है कि कानून की नजर में सभी लोग बराबर है। कहा ना, अधिकारी के बेटा हो, कलेक्टर के बेटा हो, अगर उसके साथ गलती हुआ तो उसके पास भी अन्याय मिल जाएगा, सबके साथ मिल जाएगा। कोई गरीब का बेटा या अधिकारी का बेटा, सबके लोग कानून की नज़र में बराबर माना जाएगा, ठीक है, ये सब, ठीक है। और समानता का मतलब प्रतिष्ठा और अवसर होता है दो, ठीक है। अब बंधुता का मतलब भाईचारा, मतलब हमारे नागरिक में कोई भी जो है एक दूसरे से कमतर ना है, ना कोई बेसी ना कम है, सभी लोग बराबर हिसाब से कहा है, बराबर है, ठीक है, सभी लोग बराबर है। बंधुता का मतलब भाईचारा भी हो सकता है, मतलब हम लोग कोई भी एक साथ एक भाई में साथ मिल के बैठे रहना चाहिए, ठीक है। कोई एक तरह से एक दूसरे से कमतर ना समझे, ठीक है भाई। बंधुता का मतलब देखो अब आता है कौन, अखंडता, पंथ निरपेक्ष और सामाजिक पॉइंट में दिया गया है यानी, ठीक है। देखो अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, ये जो सब जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया थे। कब? 1976 में जोड़े गए हैं। लेकिन एक प्रश्न एक होता है, प्रस्तावना जो है संविधान के भाग का है, भाग है, बिल्कुल है। हम लोग में सुधार भी कर सकते हैं या संविधान का भाग भी है। लेकिन एक केस है, मतलब देखो कि प्रस्तावना में संशोधन की एक थोड़ा सा हल्का सा टिप दिया है, में कहा गया था केशवन भारती में जो है 1973 में जो है केशवन भारती कैश है, उन्होंने कहा हाँ प्रस्तावनों में सुधार हो सकता है, मैंने हो सकता, लेकिन सुधार ऐसा नहीं हो सकता है कि मौलिक अधिकार को जो है उसका मैंने कि एक गलत प्रभाव पड़े। सुधार ऐसा होना चाहिए जो मौलिक अधिकार को जो है मजबूती प्रदान कर सके, ऐसा सुधार होना चाहिए प्रस्तावना में, तब जाके अच्छा से ये जो केशवनंद भारती पारित 1973 में पारित हुआ, ठीक है। ये प्रस्तावना 12 में था। जय हिंद।